Hello dear students, come into the class. आइए हम सभी एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं और एल्कोहल की जो प्रकृति होती है वह दुर्बल अम्लीय प्रकृति और दुर्बल क्षारकीय प्रकृति दोनों दिखाती है। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग देखेंगे एल्कोहलों की रासायनिक प्रकृति। एल्कोहल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारकीय दोनों होती है। एल्कोहल का नेचर दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है। एल्कोहल की एसिड तीव्रता बढ़ने का जो क्रम होता है, एल्कोहल की अम्लीय तीव्रता बढ़ने का क्रम, ये आपका तृतीयक एल्कोहल सबसे कम अम्लीय R3 इधर हो जाएगा COH, इससे ज्यादा होता है R का ट्वाइस CHOH, इससे ज्यादा होता है आपका RCH2OH, इससे ज्यादा होता है आपका CH3OH। यानी टर्शियरी एल्कोहल सबसे कम अम्लीय, उससे ज्यादा एसिडिटी सेकेंडरी एल्कोहल की, और उससे ज्यादा एसिडिटी अम्लीयता किसकी होती है? प्राइमरी एल्कोहल की। और सबसे ज्यादा अम्लीयता किसकी होती है? मेथिल एल्कोहल की होती है। क्या कर रहा है? सक्रिय धातुओं के द्वारा एल्कोहल से हाइड्रोजन का विस्थापन, सक्रिय धातुओं के द्वारा एल्कोहल से हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी वो अभिक्रियाएं जिसमें एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह का हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। और आपने अम्ल की परिभाषा पढ़ा है कि ऐसे रासायनिक यौगिक जो रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई धन आयन नहीं देते। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है। तो एल्कोहल चूंकि रासायनिक क्रियाओं में जब ये एक्टिव मेटल्स के साथ, आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम और पोलोनियम के साथ जब रिएक्शन करता है, ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? रिप्लेस करा देता है। बिकॉज यू नो दैट एसिड्स आर द कंपाउंड विच लॉजेज और विच क्या करते हैं? त्याग करते हैं किसको? हाइड्रोजन आयन को। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन आयन त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। बिकॉज when alcohol reacts with alkali metal and alkaline earth metal, it loses its electron. That's why alcohol act as a weak acid. ठीक है। किसके समान व्यवहार करता है? कमजोर अम्ल के समान व्यवहार करता है। तो सक्रिय धातुओं के द्वारा एल्कोहल से हाइड्रोजन का विस्थापन, ये क्या दिखाता है? एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर को दिखाता है। एसिडिक नेचर, बट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इज वीक। दैट्स व्हाई एल्कोहल इज क्लासिफाइड एज वीक एसिड्स। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है एल्कोहल की दुर्बल क्षार की प्रकृति। सेकंड पॉइंट, दुर्बल क्षारीय प्रकृति। वीक बेसिक
नीचे। ये क्या करेगा? क्षार वो होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह रिप्लेस कर देते हैं। और अल्कोहल की कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर जाता है, रिप्लेस कर देता है। एज फॉर एग्जांपल, व्हेन यू रिएक्ट्स विद अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड्स एंड थायनिल फ्लोराइड के साथ, तो पूरा का पूरा क्या कर जाता है, इसका हाइड्रोजन परमाणु क्या हाइड्रोक्सिल समूह क्या कर जाता है, रिप्लेस कर जाता है। और क्षार वो केमिकल्स होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और एल्कोहल भी कुछ अभिक्रियाओं में पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल समूह को क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो एल्कोहल की वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एल्कोहल का पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। दैट्स व्हाई एल्कोहल रिएक्ट्स एज अ वीक बेसिक कमजोर क्षार के समान क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अगली प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो आपका दुर्बल क्षारीय नेचर, यानी एल्कोहल की वो रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्कोहल की वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल का पूरा का पूरा क्या करता है, एल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल समूह क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इसलिए एल्कोहल दुर्बल अम्ल के समान क्या करता है, व्यवहार करता है। क्योंकि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया आपके आयनिक कंपाउंड्स में ज्यादा होती है और एल्कोहल आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के द्वारा बना हुआ क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक आयनीकरण की प्रक्रिया नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। कम मात्रा में आयोनाइजेशन होने के कारण, और आपने पढ़ा है तो दुर्बल क्षार कौन होते हैं, जिनका आयनीकरण बहुत कम होता है। दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, जिनका आयनीकरण बहुत ही कम होता है, जो जिनके अधिक बहुत ही कम अणुओं का क्या हो पाता है, आयनीकरण। क्यों आयनीकरण कम हो पाता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है। दैट्स व्हाई एल्कोहल एक्ट एज ए वीक बेस। अब आप देखेंगे एल्कोहल की अन्य अभिक्रियाओं में निर्जलीकरण, यानी डिहाइड्रेशन, एल्कोहल के अणु से क्या निकल जाना, जल का निकल जाना। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण से बनती है एल्कीन। एल्कोहलों के निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन प्रक्रिया के द्वारा किसका, एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। यहाँ पे निर्जली कारक के रूप में आप क्या लेते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो। और ये इनकी अभिक्रियाएं 170 डिग्री सेल्सियस पे कराई जाती है। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण के लिए, एल्कोहलों के निर्जलीकरण के लिए आप क्या यूटिलाइज करते हो, कांक H2 या SO4 का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पे, 170 डिग्री सेल्सियस पे कराई जाती है। एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है। एग्जाम्पल आप देख लो, क्या कह रहा है, CH3 CH2OH, और इसको आपने क्या कर दिया, 170 डिग्री सेल्सियस पे उत्प्रेरक
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दिया। देखिए इसकी रिएक्शन को आप समझोगे, यहाँ से आपका क्या हो गया, इस कार्बन से आपका जुट गया कितना, 3 ठो हाइड्रोजन, और इस कार्बन से आपका जुड़ गया 2 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ गया, OH। ठीक है, इस कार्बन से एक निकल गया हाइड्रोक्सिल और इस कार्बन से निकल गया एक हाइड्रोजन। ठीक है, और जब यहाँ से निकल गया तो क्या निकला, H2O। अब इस कार्बन की क्या वैलेंसी बच गई, एक खत्म हो गई और इसकी भी एक खत्म हो गई, तो ऑलरेडी इसके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, इसके बीच की बॉन्डिंग डबल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, CH2, और यहाँ पे क्या बच गया, CH2। ये आपका बन गया CH2, इधर CH2, और इसके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग हो गई। ये एल्कीन ग्रुप का एक मेंबर आ गया जिसका नाम हो जाएगा एथिलीन। और एथिलीन क्या है, एल्कीन कंपाउंड है। और एल्कीन कंपाउंड आप लोग जानते हो, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। इन डबल बॉन्डिंग में एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और इनके आईपीएसी नाम में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पे क्या करते हो आप, इन शब्द है ना जोड़ देते हैं। एल्केन में एन जोड़ते हैं, एल्केन में इन जोड़ते हैं, और एल्काइन में आइन जोड़ते हैं, YnE जोड़ते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, एल्कोहल का जब आपने 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या कराया, डिहाइड्रेशन कराया, निर्जलीकरण कराया, तो किसका निर्माण हुआ, एल्कीन का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आप लोग देखोगे एल्यूमिना के द्वारा एल्कोहल का निर्जलीकरण। एक उत्प्रेरक आपने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पर आपने लिया कांक H2SO4, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कैटलिस्ट यूटिलाइज किए जाते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, निर्जलीकारक पदार्थ के रूप में। तो एल्यूमिना के द्वारा एल्कोहल का निर्जलीकरण, अगली हेडिंग आ रही है एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या होता है, Al2O3। ठीक है, अगर इसमें अगर आप 2H2 अगर आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो बॉक्साइड बन जाएगा। और बॉक्साइड इज एन ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। और अयस्क क्या होता है, किसी पदार्थ के वो धरती के अंदर से पाए जाने वाले रूप जिनसे आसानी से और कम खर्चे में आप शुद्ध एलिमेंट्स क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। वैसे दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आपके चैप्टर से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चैप्टर क्या कर चुका, कट चुका है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कटेगा नहीं। इसलिए आपको आने वाले समय में ये टॉपिक्स अवेलेबल कराई जाएगी। तो हेडिंग आपका एल्यूमिना Al2O3 के द्वारा एल्कोहल का क्या निर्जलीकरण। यहाँ पे Al2O3 आपका ये किस रूप में काम करेगा, निर्जलीकारक के रूप में काम करेगा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो आप क्या कर लीजिए, एल्कोहल ले लो। एल्कोहल आपका हो गया RCH2CH2OH, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, उत्प्रेरक एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये रिएक्शन एल्यूमिना के साथ होगी आपकी 350 डिग्री सेल्सियस पे होगी। देखिए क्या होगा, यहाँ से R, यहाँ से C के साथ क्या जुड़ गया, 2 ठो हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ आपका 2 ठो हाइड्रोजन जुटा, और यहाँ से क्या जुटा, तो लगातार वो कार्बन एटम से क्या करेगा, इससे निकल गया हाइड्रोक्सिल, और इस कार्बन से निकल गया क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये निकल गया, तो यहाँ से निकल गया क्या आपका H2O। यहाँ से देखो इसकी वैलेंसी खत्म, इसकी भी खत्म। तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी शो हो रही है, 1 2 3, इसकी 1 2 3, और कार्बन की वैलेंसी क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसलिए यहाँ से आपका हो जाएगा R, इधर क्या बचा CH, और डबल बॉन्ड क्या हो गया
CH2 हो गया। ठीक है, यहाँ से OH रखा तो यहाँ पे CH2 बचा, यहाँ से H निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, CH बचा। ऑलरेडी सिंगल वाले से जुड़ा ही हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एल्कीन, ये बन गया एल्कीन। लेकिन एल्कीन में ये कौन सा एल्कीन बनेगा, असममित एल्कीन बनेगा, क्योंकि क्या कहा, असममित एल्कीन वो होता है, मार्कोनी का रूल आप लोग पढ़ चुके हो, बेंजाइन पेरोक्साइड प्रभाव, खैरस प्रभाव पढ़ चुके हो, असममित एल्कीन में वहाँ पे आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये आपका जो एल्कीन बनेगा, ये एल्कीन क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, असममित एल्कीन बोलेंगे। ये आपका हो गया असममित एल्कीन, यानी वो एल्कीन जिसमें कार्बन बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब आप दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको अल्कोहल की अन्य अभिक्रियाओं में डिहाइड्रोजिनेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर अल्कोहल की क्रिया एल्डिहाइड के साथ कराई जाएगी। उसके बाद अल्कोहल के टेस्ट के बारे में, और फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में रिएक्शंस के द्वारा किस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शंस। थैंक्स।